लगता है कि शायद पहली बार लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में मल्टी स्टेक होल्डर्स एग्रीकल्चरल कन्वेंशन का आयोजन हुआ। इसके लिए मैं आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और लगभग समापन समारोह में हम सभी इकट्ठे हैं। स्वाभाविक रूप से ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है और मुझे विश्वास है कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, पॉलिसी प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिया, इनोवेटिव किसान भाइयों के साथ कृषि और एलाइड सेक्टर में तीव्र विकास के लिए 2 दिनों में हमने काफ़ी चर्चा की है और अभी मंगला राय जी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि सबको स्पष्टता हो गई है कि आगे हमारी दिशा क्या होगी। हमारे इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर साहब ने भी काफ़ी विस्तृत प्रेजेंटेशन किया है। जो विशेषज्ञों की समिति होगी जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी करेंगे, जो बात हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कही मैं उसे दोहराता हूं। मुझे लगता है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा इसमें समय लगेगा। सूचनाएं विशेषज्ञ समिति को शीघ्रातिशीघ्र मिलें, सभी प्रकार की जानकारियां उन्हें उपलब्ध हों, ये बोझ, ये काम हमारे कंधों पर है। इसे हमें त्वरित गति से करना होगा। तो जो चर्चा हुई कि 2-2.5 साल या 3 साल में हम इस यूटी को कहां ले जाना चाहते हैं, मेरा अनुरोध होगा इस विशेषज्ञ समिति से कि उसे जल्दी से जल्दी हमें उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उस काम को हम तुरंत शुरू कर सकें। 8 साल में क्या होगा और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब हमारा विजन क्या होगा, वो बाद में भी आएगा तो चलेगा। लेकिन हमारी जो व्यग्रता है, मैं समझता हूं कि वो ये है कि जल्दी से जल्दी हम कौन सा काम शुरू करें, किस दिशा में चलें कि आने वाले 2-2.5-3 सालों में एक बड़ा परिवर्तन कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसान भाइयों के जीवन में हो सके। स्वाभाविक रूप से उसके अनेक लाभ होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, हमारी इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की फ्लरिश करेगी। उन बातों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। समय बहुत तेजी से भागता है, लेकिन अगर हमारे संकल्पों में ताकत है तो मैं समझता हूं कि वो समय को प्रगति से जोड़ सकती है। और ये आपने जब सुना होगा मेरे पूर्व के वक्ताओं को, तो आपके जहन में भी ये बात जरूर बैठ गई होगी। मैं देश की लोकसभा में था 1997 में और एक विशेष सत्र संसद का हुआ। 50 वर्ष 1997 में पूरे हुए थे, तो वो 4 दिन का कार्यक्रम चला। मैं नया पहली बार गया था 96 में लोकसभा में, तो मुझे अवसर मिला था। 7 मिनट का समय था। नए सदस्यों को समय कम दिया जाता है और उस समय संसद की कार्रवाई बहुत कायदे से चलती थी। 5 मिनट पूरा हुआ तो घंटी स्पीकर साहब बजाते थे और 7 मिनट के बाद बोलने का अवसर हो, यह संभव ही नहीं होता था। संगमा साहब स्पीकर थे। मैं जिस जिले से आता हूं उसी जिले से डॉक्टर मंगला राय जी भी हैं। देश को आज़ादी मिली 47 में और हमारे जिले में एक इलाका है जो 18 अगस्त 1942 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन बड़ा उपेक्षित था। अनेक बातें उसको लेकर के हुई थी, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बड़ी आबादी थी जो लंबे समय से अवसरों से वंचित थी और उसे अवसर मिलना चाहिए था। सामाजिक न्याय का वो इंतजार कर रही थी और मैं समझता हूं कि वो बात आई गई, बीत गई। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे देश में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर भी इस न्याय की प्रतीक्षा में था और कम से कम बाकी न्याय तो 5 अगस्त 2019 के कानून से मिला,
मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी जिंदगी आज के इस 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम से, वर्कशॉप से आने वाले दिनों में मिले, ये हम सबका उद्देश्य है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह का व्यापक अनुभव है हमारे वैज्ञानिकों का, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने जिस तरह से रुचि ली है, कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा निश्चित रूप से आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन किसानों के जीवन में आएगा।